हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप लोग कैसे? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए मैथ क्लास 10 पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर रहे हैं। रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को सबसे बता दें कि रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो देख लीजिए, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। तो जैसे ax प्लस बी बराबर अगर जीरो रहेगा तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 2x प्लस 3 बराबर जीरो है तो रैखिक। रैखिक में घात जो होना चाहिए एक होना चाहिए, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार समझ लीजिए द्विघात समीकरण। कौन समीकरण बाबू? द्विघात समीकरण। तो द्विघात जो समीकरण है इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? जीरो। इसी प्रकार आपको मिलेगा त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, तो त्रिघात समीकरण जो होगा तीन घात वाला होगा। एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। इसके बाद आपको मिलेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो आप ध्यान दीजिएगा, a1x b1y c1 बराबर जीरो, a2x b2y प्लस c2 बराबर कितना? जीरो। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। तो हम गारंटी देते हैं, हम मेरे प्यारे बच्चे, आप अगर इसको इसको और इसको और इसको याद कर लेते हैं तो आपको पक्का इसमें आता भी है ऑब्जेक्टिव में। तो रैखिक का एक्स प्लस बी दो है तो दो पावर एक, एक के बाद पावर खत्म, जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक्स के पावर जीरो भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के पावर जीरो होता है उसका मान 1 होता है। पावर दो है, पावर एक, तीन है, दो है, एक। ये देखिए एक डिजाइन से है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो खूब मज़े से आप इसको याद कर लेंगे। तो बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ें आप लोगों को खूब अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा, तो देखना है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे मेरे लाडले, यहाँ पर चलेंगे और हम लोग कुछ समझेंगे। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ हेडिंग डाल देते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा, उसका हल, उसका ग्राफ, ग्राफ माने का आलेख, और उसका समीकरण युग्म कैसा है। तो यहाँ पर हम लोग हाल चाल जानेंगे इसका। आपको तीन बातें बताएंगे मेरे शेर, याद रख लीजिएगा। a1 बाटा में a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? दूसरी बात, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तीसरी बात, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और बराबर में c1 बाई c2। तो ये बात आपको खूब मज़े से याद कर लेना। देख लो, अगर ऐसा रहेगा तो जो हल होगा मेरे शेर, हल एक होगा। हल कितना होगा? एक। और ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसा एक दूसरे को काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। और समीकरण कैसा होगा?
समीकरण युग्म इसका कैसा होगा, तो ये संगत होगा। क्या होगा, संगत। तो मेरे रसगुल्ले आप बात समझ गए। इसमें जो हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई नहीं, मतलब कि कोई हल नहीं। और इसका जो ग्राफ होगा मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले, समांतर होगा। समांतर का मतलब ऐसे। और इसका समीकरण जो होगा, समीकरण युग्म में होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। इसका जो हल होगा क्या होगा, इसका हल होगा अनेक, अपरिभाषित, अनंत। ग्राफ जो होगा समपाती होगा। समपाती का मेरे मतलब होता है मेरे प्यारे कि लाइन खींचे, दोनों लाइन एक ही पर रिकवर करेगा, ढक लेगा। और जो समी का मतलब हुआ समीकरण जो युग्म है, ये संगत होगा या आश्रित होगा, आश्रित होगा मेरे से। तो खूब मजे से आप इसको आगे पीछे करके याद कर लीजिए। मस्ट VVI है, मस्ट VVI, इसको पेपर में आना फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो ये मस्ट VVI है, ये मस्ट VVI है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब अच्छे से इसको याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे में बात करेंगे आप लोग का। अब देखिए हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधि, हल ज्ञात करने की कौन सी विधि, बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। तो हल ज्ञात करने का बीजगणितीय विधि, पहला जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है आप लोग का विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा है मेरे शेर वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसको हम लोग बोलेंगे सब सिचुएटेड, सब सिचुएटेड मेथड बोलते हैं। सब सिचुएटेड, एटेड कर देंगे, चाहे सब सिचुएटेड ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा स्पेलिंग मिला लीजिएगा, हो सकता है भरसक कुछ इसमें कुछ लग रहा है, थोड़ा ध्यान पर नहीं आ रहा है, लेकिन सब सिचुएटेड मेथड, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो सब्स्टिट्यूटेड मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये जो है तीन विधियां है। तो हम लोग एक सवाल देंगे और उस सवाल से तीनों को बारे में देखिए। इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक चर को दूसरे समीकरण में रखकर, दूसरे समी का मतलब समीकरण में रखकर ज्ञात किया जाता है। इसमें एक चर को गायब कर दिया जाता है। एक चर को क्या किया जाता है, एक चर को गायब कर दिया जाता है। और वज्र गुणन में क्या किया जाता है, तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है, तिरछा तिरछी गुणा। तो ये बात आप याद कर लेना। वह विधि जिसमें एक चर को दूसरे समीकरण में रखकर ज्ञात किया जाता है उसे प्रतिस्थापन विधि। हल करने की वह विधि जिसमें एक चर को गायब लुप्त कर दिया जाता है उसे विलोपन विधि कहते हैं।
और हल करने की वह विधि जिसमें तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है तो उसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया और एक एक चीज़ें हम बता रहे हैं इस पर कौन कैसा है क्या है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं देख लो भाव, मान लो आपको हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, बहुत सुंदर विधि है, मस्त। जैसे यहाँ कोई सवाल दे दे एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया मान लेंगे समीकरण एक, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ कर लेंगे एक प्रश्न दे रहा है बनाने को, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ना। तो यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 से बना लेंगे। मान लीजिए हमारी इच्छा है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस वाई बराबर 4 और माइनस में वाई है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई होगा, समीकरण बन जाएगा 3। अब ये 3 जो समीकरण है इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। क्या रखना है, समीकरण 1 में। तो क्या कि 2 से बनाए हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से बनाएंगे तो 2 में रखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 6 लिख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने को, तो x के जगह पे क्या लिखाएगा, इसके जगह पे 4 प्लस वाई मेरे लाडले मेरे रसगुल्ले, यहाँ y y हो जाएगा 2y बराबर 6। अब बताइए 2y रहेगा और 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो आप बताइए 2y बराबर कितना आ गया 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y का मान आ गया 1। अब रख देंगे समीकरण 3 में वैल्यू, कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में। तो 3 में क्या है x बराबर है 4 प्लस वाई और y का मान हो जाएगा 1, तो आ जाएगा x का मान 5, इसलिए x बराबर 5 और y बराबर 1, यही हो जाएगा ओरिजिनल आंसर। तो आप इसको आगे पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरी बातों को बार बार सुनिएगा और समझ में आ जाएगा। देखिए समीकरण 2 से बना देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, y y जोड़ देंगे, प्लस है तो माइनस घटाएंगे, 6 में 4 गया 2, 2 गुणा में कटेगा। तो खूब बढ़िया से इसको आप बना सकते हैं और आंसर आया 5 और 1, याद रखिएगा। चलो अब मेरे लाडले मेरे रसगुल्ले, अब चलेंगे विलोपन विधि में हम लोग मेरे शेर। कौन सी विधि, विलोपन विधि सोनम कुमार, समझ रहा है ना बात को। ठीक है, तो आगे वर्ग निकालिए मेरे लाडले मेरे रसगुल्ले, वर्ग वर्ग निकालिए। वर्ग का मतलब जैसे एक का ऐसे स्क्वायर कर देंगे 1 गुणे 1 तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी के 4, इसी तरह आगे 40 तक निकालेंगे। चलिए यही सवाल था जो अभी हम बनाए, लेकिन इसको बनाना है अब किस विधि से, विलोपन से बनाना है। विलोपन में चर को गायब करना है, जिससे देखिए y और y है इसके गुणांक सेम है तो जोड़ देंगे, प्लस माइनस में है तो समीकरण 1 में जोड़ देंगे समीकरण 2 को, ऐसे। तो 1 में है x प्लस वाई बराबर 6 और 2 में है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण को जोड़ेंगे y y कटेगा, 2x आ गया, 6 4 10, 2 5 हो जाएगा 10, x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, मान लीजिए समीकरण 1 से, 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 6, x का मान है 5, y का रहेगा प्लस है तो हो गया माइनस। बहुत सुंदर विधि है, हम लोग जब 10th में पढ़ाते थे तो इसी विधि से पढ़ते थे तो बनाते थे। x का मान 5, y का मान 1। बताइए इसके आंसर में कोई अंतर हुआ क्या मेरे से, नहीं हुआ। इसमें कटाना सीखना है, जैसे इसमें आपको दिमाग लगा रहा है कि y प्लस माइनस अगर जोड़ देंगे तो कट जाएगा, x 2x हो गया, 6 4 10, 2 5 10, x का मान आ गया। फिर x का मान इसे रख देंगे 1 में चाहे 2 में, तो हम 1 में रखे हैं 5, घट गया तो ये बात हो जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं वज्र गुणन विधि में चलते हैं। कौन सा विधि है, वज्र गुणन विधि। देखिए मेरे प्यारे x प्लस वाई बराबर क्या था 6,
x माइनस वाई बराबर क्या था, 4, यही ना था। ये होगा समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। क्या करेंगे, वज्र गुणन है ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक एक है, समझ लीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है मेरे शेर, एक है मेरे लाडले, एक बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन से, तो कर देंगे x बाटा, x के बंद कर लेंगे और x के आगे 1 माइनस 1 है तो लिख देंगे। फिर कितना है, 6 और 4 है, क्रॉस गुणा कर देंगे। फिर y कर देंगे, तो y को बंद कर लेंगे, जो लिखेंगे उसको बंद कर लेंगे। 6 और 4 है और y को बंद किए तो 1 1 है, तो 1 1 y को बंद। अब देखिए बराबर के इधर रहेगा तो -1 करना है। अब इसको बंद कर लेंगे, 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, क्रॉस गुणा कर देंगे। गुणा कर लीजिए आप लोग, x बाटा में 1 में 4 से होगा 4, माइनस घटता है, -1 ले 6 में होगा -6। y बाटा में क्या हो जाएगा, मेरे ये कहाँ से आ गया है, तो देखिए 6 में 1 से गुणा होगा मेरे से 6 और 4 में 1 से होगा 4, -1 1 ले -1 में होगा -1, माइनस सूत्र में 1 में 1 से हो जाएगा तो हो जाएगा 1, इतना आ गया। अब यहाँ बता देते हैं। अब देखिए x रहेगा, अब बाटा में माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 होगा, ये घटेगा 6 में से 4 तो 2, -1 -1 -2 माइनस माइनस कटेगा। अब बताइए x बाटा में कितना आ गया प्यारे, 6 और 4 10, y बाटा में 2 और आ गया 1 बाटा 2, इतना आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये बात कैसे बना रहे हैं मेरे लाडले, देख लीजिए। x लिखेंगे तो x को बंद कर लेंगे, ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1 6 4 ये लिखे। y लिखेंगे तो y को बंद कर लेंगे, 6 4 बचा, फिर y बंद कर लेते, 1 1 हो गया ना। फिर क्या करेंगे, -1 लिखेंगे तो इसको बंद कर देंगे, तो ये पूरे चारों को वैल्यू लिख देंगे, तिरछा तिरछी गुणा करके इतना ला देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 आ गया, इतना आ गया। इसको थोड़ा मिटका देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है ना। बहुत सुंदर, जबरदस्त, बहुत अच्छा। क्या कर लेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। x बाटा में 10 1/2 के बराबर होगा, y बाटा 2 है, ये भी 1/2 के बराबर होगा। 2 से 2 कटेगा मेरे शेर, 1 आ गया। और इसको क्रॉस गुणा करना है तो कर लो, x में 2 ले गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, 10 में 1 से होगा 10 हो जाएगा, और 2 5 x का वैल्यू 5। आपने खुद देखा कि तीनों विधियों से बनाया और तीनों में एक ही आंसर है, इसी को कहते हैं। तो जबरदस्त और मस्त बताया है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को बताइए, पूरे हलचल और आग लगा दीजिए। और पूरे प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेस दिनारा डाउनलोड कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, परचेज कराइए। धन्यवाद।